Good morning, everyone. Students, last time we have discussed about the mode of action of enzyme. कि enzyme कैसे काम करता है. तो we have discussed two theories there, lock and key theory as well as induced fit hypothesis. Both hypotheses are very important from examination point of view. So now we will discuss next topic, that is pro-enzyme और zymogens क्या होते हैं. जितना मैं पढ़ा रही हूँ आपने उतना ही पढ़ना है अपनी बुक से. नो नीड टू लर्न अदर थिंग्स. ठीक है. ओके. व्हाट आर प्रो एंजाइम्स और zymogens? सो एज आई हैव अंडरलाइंड हियर, प्रो एंजाइम इज एन इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम. प्रिकर्सर होता है जिससे कोई चीज़ बनती है, रॉ मटेरियल जैसे. इनएक्टिव होता है जब कोई एंजाइम, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जब वो रिलीज होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और बाद में जब स्पेसिफिक पीएच मिलती है तो या फिर कोई और केमिकल की प्रेजेंस में वो एक्टिव बनता है. ठीक है. जैसे आपको याद होगा पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो हमारे स्टमक में बनता है. जैसे ही पेप्सिनोजन रिलीज होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये कोई काम नहीं करता. लेकिन जब HCl के साथ मिलता है तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में चेंज हो जाता है, एंड पेप्सिन इज एक्टिव एंजाइम. दिस पेप्सिन देन चेंजेस help in the digestion of protein. So we can say that pepsinogen is a proenzyme. तो क्या होता है proenzyme? Inactive precursor of an enzyme is called proenzyme. फिर the term zymogen is often used for inactive precursor of proteolytic enzyme. आपको पता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं? जो प्रोटीन के बने होते हैं. तो स्पेशली प्रोटीन के बने हुए एंजाइम के जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? जाइमोजन. ठीक है. तो ये डेफिनेशन याद करनी है आपने. नाउ नेक्स्ट इज एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं. आपने पढ़ा पीछे कि एंजाइम के पास स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, उन साइट्स को हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स. ठीक है. और उन एक्टिव साइट्स पे आके पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जुड़ता है. लेकिन देयर आर सर्टेन एंजाइम विच आर कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम. क्या होते हैं ये? दे आर द एंजाइम विच हैव सेपरेट एरियाज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर that can alter मतलब change the configuration of active sites so that it make fit or unfit. मतलब एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनमें एक्टिव साइट के साथ साथ कुछ और साइट्स भी होती हैं, और उन साइट्स को क्या बोलते हैं हम? मॉड्यूलेटर साइट. ठीक है. मतलब उन डिफरेंट साइट्स होती हैं और उन साइट्स पे मॉड्यूलेटर्स आके जुड़ते हैं, और उन पर्टिकुलर साइट्स को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट्स. ठीक है. अभी मैं बताऊंगी. फिर है द सब्सटेंस विच कैन कॉज चेंज इन एलोस्टेरिक साइट आर कॉल्ड मॉड्यूलेटर. तो वो सब्सटेंस जो एलोस्टेरिक साइट्स की शेप को चेंज कर देते हैं उनको मॉड्यूलेटर बोलते हैं. ठीक है. एंड दे आर ऑफ टू टाइप, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर. देखना पहले डायग्राम देखो, यहाँ से क्लियर होगा आपको. लुक एट द डायग्राम. फर्स्ट वन, ए डायग्राम देखो. दिस इज एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ये पूरा एंजाइम बनाया हुआ है. दिस इज एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. लेकिन एक्टिव साइट के अलावा इस एंजाइम में दो साइट और हैं. एक को लिखा है साइट ऑफ इनहिबिटर, एक को लिखा है साइट ऑफ एक्टिवेटर. ठीक है. ये जो दो साइट्स हैं, दीज आर एलोस्टेरिक साइट्स. तो इस पर्टिकुलर एंजाइम में जिसमें एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट्स भी हैं, दिस इज कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम. फिर क्या होता है? ये जो एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं यहाँ पे आके कोई स्पेसिफिक केमिकल, स्पेसिफिक कंपाउंड आके जुड़ता है, और जो कंपाउंड यहाँ जुड़ता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर. तो मॉड्यूलेटर दो तरह का होता है, इनहिबिटर और एक्टिवेटर. फिर क्या होता है? देखो जैसे यहाँ ये एक्टिवेटर बताया है, दिस इज इनहिबिटर एंड दिस इज सबस्ट्रेट. एक्टिवेटर की शेप बिल्कुल साइट ऑफ एक्टिवेटर की तरह मिल रही है. तो अगर एक्टिवेटर यहाँ एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाता है तो इट चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन. देखो पहले एक्टिव साइट की शेप ऐसी जैसी थी, तो इस शेप में ये सबस्ट्रेट अच्छे से फिट नहीं हो सकता. लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेटर जुड़ गया एलोस्टेरिक साइट पे, उसने पूरे एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन, शेप थोड़ी सी चेंज करी, जिससे एक्टिव साइट की शेप ऐसी बन गई कि सबस्ट्रेट उसमें पूरी तरह से फिट हो जाता है. इज इट क्लियर? अब देखना थर्ड वाले में. थर्ड वाले में क्या हुआ? यहाँ पे इनएक्टिव साइट, जो एलोस्टेरिक साइट थी, जो इनएक्टिवेटर साइट था, वहाँ पे आके इनएक्टिवेटर जुड़ गया. जैसे वो जुड़ा उसने क्या किया? एक्टिव साइट की शेप को बिल्कुल चेंज कर दिया. तो क्या अब इस शेप में ये राउंड साइज का सबस्ट्रेट जुड़ सकता है? नहीं. तो दिस आर कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम. तो एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं? नॉर्मल एंजाइम से कैसे अलग हैं? नॉर्मल एंजाइम में सिर्फ एक एक्टिव साइट होती है, लेकिन एलोस्टेरिक साइट्स एंजाइम में
एलोस्टेरिक साइट्स भी होती हैं। दो तरह की होती हैं वो, एक्टिवेटर साइट और इनहिबिटर साइट। और वहाँ पे जो सब्सटेंसेस आके जुड़ते हैं उनको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। और वो मॉड्यूलेटर भी दो तरह के होते हैं, एक्टिवेटर भी और इनहिबिटर भी। एक्टिवेटर क्या करते हैं, एक्टिव साइट की शेप को चेंज करते हैं ताकि वहाँ सबस्ट्रेट जुड़ सके। मॉड्यूलेटर भी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देते हैं, लेकिन वो ऐसे चेंज करते हैं कि सबस्ट्रेट वहाँ जुड़ नहीं पाता। तो आपने यहाँ से डेफिनेशन जो मैंने अंडरलाइन करी है उतना लर्न करना है, एंड यू कैन प्रैक्टिस फॉर दिस डायग्राम ऑल्सो। थैंक यू।